आज जिले सदर रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस सज्जाद शाहीन ने कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर तनकीद की कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही की असली और असल वजह पार्टी है। सज्जाद शाहीन ने कांग्रेस पार्टी पर आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से पहले मरकज के ज़्यादा से ज़्यादा कवानीन को लागू करने का इल्ज़ाम लगाया। सज्जाद शाहीन ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस को खासतौर पर 23G ग्रुप ऑफ लीडर की तरफ से इशारा करते हुए इल्ज़ाम लगा कि वो बीजेपी की टीम बी का किरदार अदा कर रही है। देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदे मेहरान वानी की खास रिपोर्ट। मैं आप सबका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आज हमारी एक मुख्तसर सी ब्रीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक सियासी एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन जिस दिन वो प्रोग्राम हुआ उस दिन वो कांग्रेस जमात का प्रोग्राम था। उसमें यहाँ के कोई इलाकाई जो कांग्रेस के जो लीडर हैं और साबिका MLA, उन्होंने और उनके साथ बाकी लोगों ने अपनी तकरीरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को बड़ा तनकीद का निशाना बना के ये कहा और ये तासुर देने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी जमात के साथ इस वक्त वाबस्ता है, और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि PDP और दूसरी रियासती जमातें, इलाकाई जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि ये जो जिस तरह की भी बातें हुई ये कितनी गुमराहकुन है और कितनी बेबुनियाद है। इस वक्त जबकि रियासत उन मसाइल से गुजर रही है जहां एक नाउमीदी है, अफरा तफरी है, खौफ व हिरास है, कत्ल गारत है, इस वक्त उन मसाइल की तरफ उनको उजागर करने की जहां ज़रूरत थी, वहीं रियासत में जितनी भी सर्स्ट वाइल स्टेट में जितनी भी इलाकाई जमातें हैं, हम ये समझते हैं कि इनकी जो बातें हैं ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि एक जैसे माजी में भी और इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं कि रियासत में जितनी भी इलाकाई जमातें हैं, जिसमें सरफहरिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत तरीन और बड़ी जमात है, उसके साथ साथ जो बाकी PAGD की जितनी भी जमातें हैं, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत उनको बदनाम करके, उनकी इमेज को ख़राब करके ये लोग रियासत की आवाम को कमज़ोर करना चाहते हैं, रियासत की आवाम को डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि उन साजिशों के जो नापाक मंसूबे हैं जो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी साहब की आंखों में किन के लिए आंसू टपके, तमाम चीज़ें जो है इस बात की अक्कासी करते हैं और आवाम को उनकी आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है कि जिनके लिए मोदी साहब की आंखों में आंसू हैं वो उनके साथ मिले हैं कि जो जमात या रियासती अवाम के मफाद की खातिर, उनके वजूद की खातिर, उनके तशक्कुस की खातिर, इस रियासत की तकद्दुस की खातिर जो माजी में भी कुर्बानियाँ देती चली आ रही है और आज भी कुर्बानियाँ दे रही है, वो उनके करीब है, यार जिनके लिए आंसू बह रहे हैं वो उनके करीब है। हम इनके इस प्रोपेगेंडे को, गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं और इन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस का 1947 से लेकर आज तक इस रियासत और इस रियासत के अवाम के मुखालिफ जो दोगली पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है। 1947 से लेकर यही लोग जिन्होंने लाल चौक के अंदर शेर कश्मीर के साथ हाथ मिला के कहा, और वह फारसी का शेर
उस वक्त नेहरू साहब ने पढ़ा मंतू शुदम मैं जहाँ शुदी मन दिल शुदम तू जा शुदी तागस तक गोयत बाकसे तू दीगरम मैं दीगरी। ये इसका मुझे पूरी तरह से ये याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है वो यही है, मैं दिल हो गया तू जान हो गया, मैं तू हो गया तू मैं हो गया, ताकि कोई ये ना कहे कि तू कोई और है मैं कोई और हूँ। और इन्हीं लोगों ने 1953 में 9 अगस्त 1953 के अलमनाग वाक़े में शेर कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक झूठी साजिश के तहत एक फ़र्ज़ी मामले में कैद कर दिया। और उसके बाद जो 1947 में रियासत के महाराजा और मरकज़ के बीच में जो इल्हाक हुआ था दफ़ा 370 की सूरत में, फिर 1953 के बाद इन्होंने किस तरह उसको खोखला करने की कोशिश की। और 1964 में अगर आपको याद होगा, तब तक यहाँ वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर हुआ करता था, और और उसके बाद इन्होंने गुलाम मोहम्मद सादिक को